मैं गौरी मिश्रा आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक छोटे से टॉपिक के साथ। जो सीटेट का आपका एक छोटा सा टॉपिक है, भाषा। लैंग्वेज क्या होती है, या आप लोग सब जानते होंगे कि जब बच्चा इस समाज में आता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी भी कोई भाषा होती है। आप उसे, जैसे बच्चा रोता है तो आप उसे देख के तुरंत समझ जाते हो भैया बच्चा रो रहा है, बच्चे को भूख लगी है। बच्चा चाहता क्या है। अगर बच्चा शांत हो जाता है, चुप हो जाता है दूध पीने के बाद, तो वो क्या होगा, आप लोग समझ जाएंगे हाँ बच्चे का पेट भर गया है, उसने अपनी भाषा से आपको बता दिया है। इसी प्रकार जब वो बच्चा बड़ा होता है तो और भी भाषा का विकास होता है उसका। पहले चिल्लाएगा, चिल्लाए चीखना करेगा, फिर कूइंग करेगा, फिर उसके बाद बैबलिंग करेगा, कहेगा बाबा मम्मा चाचा चा, ये सब बातें करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद वो गेस्चर करेगा, यानी छोटे छोटे वाक्यों का एक शब्द बनाएगा, जो ऐसे मम्मा पानी, दादा निन्नी, इस तरीके के शब्द वाक्य बनाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे तो ये भी क्या है, ये भी एक भाषा है। तो जिस प्रकार बच्चा रोता है, चिल्लाता है, क्राइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्राइम बोलेंगे। जब बच्चा कूकना स्टार्ट करता है तो उसको हम कूइंग बोलते हैं। ठीक है। जब बच्चा आपका बैबलिंग करता है, जैसे बा 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 ऐसे करेगा, तो उसको हम बैबलिंग बोलेंगे। फिर लास्ट में बच्चा गैस्चर करता है ना। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा शब्द बोलना स्टार्ट करता है तो उसको हम गैस्चर बोलते हैं। एक होता है जो भाषा बोलने की एक इकाई होती है, वही इकाइयों के बारे में आज हम बात करेंगे। ध्वनिग्राम क्या होता है, रूपग्राम क्या होता है आपका, वाक्य विन्यास क्या होता है, और अर्थ विज्ञान क्या होता है। तो आज इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। भाषा व विचार चिंतन। जब बच्चा अक्षर पहचानेगा उसके बाद ही शब्द बना पाएगा, और जब शब्द बना पाएगा तो उसके बाद ही वो वाक्य बना पाएगा। जब वो वाक्य बना पाएगा तब ही उसके बाद कोई ऐसा वाक्य बनाएगा जिसका कोई अर्थ निकलेगा, और जब अर्थ निकलेगा तो वो बच्चा बोलने में एकदम परफेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ध्वनिग्राम। ध्वनिग्राम आए, स्वनिम आए। ये क्या है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम ध्वनिग्राम या स्वनिम बोलते हैं, जिसमें आपका त ट थ प च म ल ये सब आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रूपग्राम। देखिए इसमें क्या है, ध्वनिग्राम में क्या आया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। रूपग्राम में क्या आ रहा है कि भाषा की छोटी इकाई तो है, पर इस इकाई का एक अर्थ निकल रहा है, इसको कहेंगे अर्थपूर्ण इकाई। जैसे गर्म, कलम, मुर्गी। गर्म, ठंडा पहचान लेते हैं, कलम, कापी पहचान लेते हैं, मुर्गी, खरगोश सब पहचान लेते हैं। ये क्या है, ये इसका एक अर्थ निकल रहा है। तब जब अब हम इसमें क्या है, ट त फ च, इसमें कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। बट इसमें क्या है, इसमें अर्थ निकल रहा है। जब अर्थ निकलता है तो वो हमारी क्या हो जाता है, रूपग्राम से हम कहेंगे रूपग्राम। और जब अर्थ नहीं निकलता है, सिर्फ छोटी इकाई के बारे में पूछा जाता है, तो वो हमारा ध्वनिग्राम या स्वनिम कहलाएगा। उसके बाद वाक्य विन्यास। जैसे कि शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है, शब्दों को जोड़ के क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो वही वाक्य है कि अगर हम रूपग्राम के को जोड़कर हम क्या बनाएंगे, जटिल वाक्य बनाएंगे, एक वाक्य बना लेंगे, तो वो हमारा किस में आएगा, वाक्य विन्यास में आएगा। ऐसे तो हम सीधे सीधे भी कह सकते हैं कि शब्दों को जोड़कर हम क्या बना रहे हैं, एक वाक्य बना रहे हैं। पर जब क्वेश्चन आएगा, सीटेट की भाषा आएगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये नहीं होगा कि शब्दों को जोड़कर क्या बनाया जाता है, वाक्य बनाया जाता है, नहीं। वहां आएगा रूपग्राम को जोड़कर क्या बनता है, आपका वाक्य विन्यास बनता है।
फिर आता है वाक्य विन्यास में क्या कहेंगे, अब आता है हमारा अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान में क्या है, रूपग्राम या वाक्य से अर्थ किस तरह से निकलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे एक ही मैंने एक वाक्य दिया है आपके सामने, राधा चाय खाती है। क्या ये सही वाक्य है? राधा कौन है, फीमेल है, ठीक है, खाती है। अब आप हमें बताइए, यहां तो सही है, राधा के लिए तो खाती सही है, पर यहां जो चाय आई है इसके लिए सही नहीं है। अगर यहां पे आता कि राधा खीर खाती है तो सही था, पर राधा चाय खा रही है। चाय खाई नहीं जाती है, चाय पी जाती है। जैसे जो राधा चाय खाती है, इस वाक्य में क्या है, ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है, लेकिन अर्थ विन्यास से गलत है। अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो ये गलत होगा। चाय कभी खाई नहीं जाती है, चाय हमेशा पी जाती है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से याद करिएगा, हो सकता है आपके इससे 1 नंबर आपको मिल जाए। और मेहनत करिएगा, पढ़िएगा, समय ज़्यादा नहीं है आप लोगों के पास में। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग अच्छे से और कड़ी मेहनत करिए, दिन रात एक कर दीजिए। पहली बार में जो टेस्ट निकलता है उसकी बात ही अलग होती है। और अगर आप सोचते रहे अगर इस बार नहीं अगली बार दे लेंगे, इस बार नहीं अगली बार दे लेंगे, तो उसमें पता है अगली 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 होता रहा है। तो हमें अगली नहीं करना है, हमें अभी और इसी समय एकदम मेहनत के साथ जुट जाना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और पूरी तैयारी करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।